बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तज़ीना इस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी और टेस्टफुल रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल स्नैक्स। बहुत ही टेस्टफुल ये स्नैक्स जो हैं बनते हैं और आगे रमज़ान भी आ रहा है, उसमें भी आप इन स्नैक्स को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये स्नैक्स बन जाते हैं और जायके में लाजवाब होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले टाइम पर मिल सके। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने 4 अदद जो हैं छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। ये बॉयल आलू हैं। इनको सबसे पहले हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस तरह से आपने इनको मैश कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हम इनको मैश कर लेंगे आलूओं को। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। ये मेरे पास जो है वो शिमला मिर्च है। ये एक छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की गाजर थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये एक छोटे साइज़ का प्याज था, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी थी, ये तकरीबन आधा कप होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर आलूओं के अपने स्टफिंग के अंदर जो है वो शामिल कर देते हैं इस तरह से बारी बारी। ये मेरे पास जो है वो बॉयल चिकन है, इसके मैंने रेशे जो थे वो बना लिए थे। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो है ये। इसको इसके अंदर जो है वो हम शामिल कर देंगे। इसी सब हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर ले लूँगी, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर थे, इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल कर देंगे हम। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, ज़ीरे को शामिल कर देंगे। और अब स्पून आपने भर के इसमें मायोनीज़ का शामिल कर देना है। स्पून आपने इसमें केचप का जो है वो शामिल कर देना है। और अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। सारे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारे स्नैक्स का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। और ये मेरे पास एक जो है वो बर्तन है, उसके अंदर मैंने 2 कप जो है वो मैदे के शामिल किए हैं। 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक का शामिल कर दें। और 2 चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल के जो है शामिल करने हैं। अब ये 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के शामिल कर दिए थे। इसको अच्छी तरह से आप जो है वो मिक्स कर लें। आपने हाथ की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। और इसमें ऑयल जो हमने शामिल किया है बहुत ही ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट डो बन जाएगी हमारी। देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसके 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से एक हिस्सा इधर कर लेते हैं और एक हिस्से को हम उधर डिवाइड कर देते हैं। और ये वाला जो होगा पार्ट, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। पार्ट को मैंने बाहर निकाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको आप जो है वो गूंद लें। और इसकी बिल्कुल सॉफ्ट सी जो है वो आप एक डो तैयार कर लें। इस तरह से इसको हम गूंद लेते हैं। ये देखें, ज़्यादा पतला भी नहीं करना आपने और ना ही ये ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। इस तरह से इसको गूंदते जाएं। बहुत ही टेस्टफुल जो है वो ये स्नैक बन जाते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसको गूंदते जाएं। ये देखें, हमारी जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी ये देखें रेडी हो गई है। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर जो है वो होना चाहिए इसका। अब हम एक छोटा सा इस तरह से पेड़ा बना देते हैं और इसको मैं रेस्ट के लिए जो है वो रख देती हूँ। जो पार्ट हमने निकाला था उसको मैंने ले लिया है। और इसमें हम जो 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मिक्स करने के बाद अब हम इसको भी इसी तरह से पानी के साथ मदद के साथ जो है गूंद लेंगे इसको भी। ये देखें, इसकी जो गुठलियाँ हैं इनको आप ठीक तरह से इस तरह से कर दें, मिक्स कर दें इसको अच्छी तरह से। और इसको भी हम पानी की मदद के साथ जो है वो यूँ गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये तरह से इसको भी गूंद लेना है। इसको इस तरह से अच्छी तरह से आपने सॉफ्ट कर लेना है। देखें,
ये देखें इस तरह से गूंद के आपने इसको जो है सॉफ्ट कर लेना है। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसका भी अब हम यूँ पेड़ा सा बना देते हैं और आपने इनको कवर करके जो है वो 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सेट हो जाएं। ये मैंने रख दिए हैं दोनों, ये देखें ये मैंने रख दिए हैं। इनको अब हम कवर में कर देती हूँ और फिर इसको 10 मिनट बाद हम देखते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी जो डो थी इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये देखें कितना जो है वो ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखें, तो अब मैं इसको बेल लेती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसके ऊपर अंदर मैदा, और इसको आप इस तरह से कर लें और अब मैं इसको बेल लेती हूँ। इस तरह से इसको बेल लें आप, एक बड़ी सी रोटी जो है वो बना लें। देखें इस तरह से एक बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है। तो आप इसके जो ये किनारे हैं इनको इस तरह से आप काट दें। ये देखें इस तरह से, और आपने इसके जो है वो बना लें पट्टियाँ सी, आप जो हैं वो बना लें इस तरह से। ये पट्टियाँ सी जो हैं बन गई हैं। अब मैं इसको उठा लेती हूँ और इसी तरह से हम दूसरे जो हमारा था उसको हम बेल लेते हैं। ये देखें, इसको हम बेल लेते हैं और ये पट्टियाँ मैं उठा लेती हूँ। इसको भी देखें हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं इस तरह से। ये देखें इस तरह से बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स जो हैं वो रेडी होने लगे हैं। ये हमारी रोटी जो है वो बेली गई है। ये देखें, आपने इसके भी इसी तरह से जो किनारे हैं उनको उतार देना है और इसी तरह से आपने इनके अंदर जो है वो यूँ कट लगा देने हैं। ये देखें इस तरह से। एक वाइट पट्टी उठानी है, उसे इस तरह से रख देना है, और एक आपने उठानी है येलो पट्टी, उसको आपने इस तरह से ऊपर रख देना है। और फिर जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उस मिक्सचर को आपने इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। ये देखें इस तरह से। अब आपने इसका ये हिस्सा उठाना है, इसको आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर यूँ लगा देना है। ठीक हो गया। इस हिस्से को उठाना है, इसके ऊपर लगा देना है। ठीक हो गया जी। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह से यूँ कवर कर देना है। अब आपने नाइफ़ लेनी है, नाइफ़ के साथ आपने इस तरह से जो हैं वो छोटे छोटे आपने यूँ कट लगा देने हैं फुल। ये देखें इस तरह से। जितने कट आप इधर लगाएंगे उतने ही आपने वाइट पट्टी पे लगाने हैं। यहाँ पे मैंने 4 लगाए हैं और इधर भी मैं उतने ही साइज़ के जो हैं वो 4 कट लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से। ठीक हो गया जी। फिर आपने ये वाइट पट्टी को उठाना है, इसको इस तरह से आपने घुमा देना है और आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको रख देना है। येलो पट्टी को उठाना है, इस तरह से आपने इसको घुमाना है और आपने इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। फिर येलो पट्टी को उठाना है, इसको इस तरह से घुमाना है और आपने यहाँ पे यूँ रख देना है। येलो पट्टी को उठाना है, इसको इस तरह से घुमाना है आपने इस तरह से इसको रख देना। इसी तरह से आपने ये सारा जो है वो बना लेना है। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ जो है ये बन जाते हैं। ये देखें इस तरह से ये हमारा स्नैक्स जो है ये रेडी हो गए हैं। ये देखें इस तरह से। ये देखें, ये देखें इसी तरह से मैं सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे स्नैक्स मैंने रेडी कर लिए हैं और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम इस तरह से स्नैक्स जो हैं वो डाल दिए हैं। आपने मीडियम टू लो फ्लेम जो है वो रखना है ताकि ये अंदर से भी जो है वो पक जाएँ और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। और इसको मैं देखती हूँ, देखते जाते हैं हम और बनाते जाते हैं। अब इसको देखते हैं हम, एक साइड इसकी जो है तकरीबन हो चुकी है। ये देखें, इसको ऐसे कर देते हैं। इसी तरह से हम तमाम को जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्नैक्स थे
वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। कलर देखें आप कितना ही अच्छा कलर इसका आया है। और इसको मैं डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं और बहुत ही टेस्टफुल ये स्नैक्स बने हैं। इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखें अंदर से कितने ज़्यादा जूसी और मज़े की ये स्नैक्स हैं। इसको आप केचप के साथ जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।